पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक मुआहिदा ही नहीं, बल्कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म के लिए भी फाइनेंशियल मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट अज़्म क्या है? इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, प्रोजेक्ट अज़्म क्या है और सऊदी अरब की तरफ से क्या माली मुआवनत की जाएगी, इस बारे में देखिए, बताएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में दिफाई माहे के अंदर जुड़े हैं और अभी इसको चंद दिन हुए हैं। उसके बाद से ये ख़बरें आना शुरू हुई। प्रोजेक्ट अज़म जो है हमारा, ये एक पुराना हमारा ड्रीम है कि हम एक फ़िफ्थ जनरेशन का जहाज़ जो है ख़ुद बनाएं। लेकिन इसमें सिर्फ फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ ही नहीं शामिल, इसमें UAVs भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे मिसाइल प्रोग्राम जो हैं जो हम शुरू करना चाहते हैं वो भी शामिल हैं। और इसी के साथ साथ इसी साल जो है सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 का ऐलान किया है। उसके तहत उसको भी अपनी दिफाई सनत को बेहतर बनाना है। इस मुआहदे के अंदर ये चीज़ें शामिल है कि दोनों मुल्क जो हैं आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे, क्योंकि दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ सऊदी अरब करना चाहेगा तावन। एक तुर्की, क्योंकि तुर्की की भी दिफाई सनत है, और दूसरा पाकिस्तान। मैं दोबारा वाज़िया कर दूँ कि सऊदी मौजूदा हुक्मरानों ने तुर्क खलीफों से ये जगह हासिल की थी। उसकी बाकायदा जंग हुई थी और उसके बाद तुर्कों को यहाँ से देश निकाला दिया गया था और मुकामी अरबियों ने जो था वो हुकूमत कायम की थी। जो तो इस वक्त हुकूमत है वो हुकूमत है जिन्होंने तुर्कों को यहाँ से निकाला था, और इसलिए तुर्की के साथ मुआहदा को आगे बढ़ता हुआ हम नहीं देख पाते हैं। जो दूसरा मुल्क इस टेक्नोलॉजी के अंदर वाज़ह तौर पर मौजूद है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट अज़म के तहत एक फिफ्थ जनरेशन जहाज़ जो है बना रहा है। बिल्कुल। गो कि इस वक्त सऊदी अरब जो है उसके पास, मैंने उस दिन आपको बताया था कि F-15 जो है मौजूद है, F-15E मौजूद है, लेकिन वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और अमेरिका को किसी तौर पे भी ये कबूल नहीं है कि अगर कभी कोई जंग इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान, जिसका अभी इम्कान नहीं है लेकिन चले हो जाती है, तो उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और ये बात जो है सऊदीज़ को रियलाइज़ हो गई और उन्होंने कहा कि वो अपनी दिफाई सनत को कम से कम अपनी 50% पे ले जाएंगे, यानी अपनी ज़रूरियात के 50% पर ले जाएंगे। तो इसीलिए उनकी नज़रें जो थी वो पाकिस्तान पर आई और पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट अज़म के ज़रिए पहले से ही एक फिफ्थ जनरेशन जहाज़ जो है उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को कामयाबी के साथ ना सिर्फ हमने इस्तेमाल किया बल्कि उसको एक बैटल का एक्सपीरियंस है वो भी दे दिया। ये एयर बैटल थी जो कि भारत के ख़िलाफ़ लड़ी गई और उसने दो चीज़ों को, एक तो अपने से अच्छी जनरेशन के जहाज़ को गिराया और दूसरा उसने S-400 को मारा। और उनको S-400 उसकी बड़ी तकलीफ है भारतीयों को। JF-17 थंडर, ये ब्लॉक 3 था और इसके सौदे भी हमारे हो गए। हमने अर्जेंटाइन के साथ कर लिया, अज़रबैजान के साथ कर लिया, बांग्लादेश लेना चाह रहा है, नाइजीरिया के साथ गुफ्तगू चल रही है। तो बहुत सारे ममालिक जो हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस नज़र से देख रहे हैं कि इसने एक 4.5 जनरेशन के जहाज़ को गिराया है, लेकिन पाकिस्तान अब अपना फिफ्थ जनरेशन, और ये इस पर मैं पहले एक वीलॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बनाने जा रहा है, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन जहाज़ होगा और ज़बरदस्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल होगा। पाकिस्तान गो फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ चाइना से भी ले रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है जहाज़ बनाने का, इस पर कुछ वक्त लग सकता है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर फिफ्थ जनरेशन जहाज़ दरकार हैं, क्योंकि सुनने में ये आया था कि F-35 का सौदा इंडिया का और अमेरिका का हो रहा है, और अगर F-35 इंडिया ले लेता है तो उससे राफेल की बेहतर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन अगर J-35 जिसके 40 जहाज़ पाकिस्तान को मिलने हैं और अब उनकी तादाद बढ़ाकर 100 की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये 100 जहाज़ इसलिए किए जा रहे हैं, गो कि अभी ये खबर जो है उस तरह से मुसद्दका PAF की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि ये 100 जहाज़ों में से बड़ी तादाद जो है जाफ एयर बेस पर तैनात की जाएगी और वहीं पर ये इसकी ट्रेनिंग के मराहल जो है मुकम्मल किए जाएंगे और मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क भी की जाएगी। तो ये करीने क्या सब नहीं है कि जो आपका प्रोजेक्ट अज़म है उसमें कौन फिनांस करने जा रहा है, क्योंकि कोई भी जहाज़, याद रखें, चाहे अमेरिका की कोई कंपनी तैयार करे, चाहे तुर्की तैयार कर रहा है, तुर्की का जो कान प्रोजेक्ट है
उसमें भी पाकिस्तान और अज़रबैजान शामिल हैं। कोई एक मुल्क एक जहाज़ पर काम नहीं कर रहा होता है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि मुआशी तौर पर इतना मजबूत नहीं है, उसको 5th जनरेशन के जहाज़ पे जाने के लिए अगर वो अकेला सफ़र करता है तो उसको 8 से 10 साल लगेंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब जैसी फिनांसिंग शामिल होती है साथ, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 2030 से पहले जो है खड़ा होगा। और सऊदी अरब भी यही चाहता है कि ख़ुद इंहिसारी की तरफ जाया जाए। देखिए, दुनिया में इस वक्त मुल्कों के ग्रो और ग्रुप बन रहे हैं, और मुसलमानों का ग्रो और ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसको कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि उसको किसी की पाबंदी या किसी के असले की ज़रूरत है। उसको अपना असला ख़ुद तैयार करना चाहिए। और सऊदी अरब हमारे साथ लंबे अरसे से, ये बहुत सारे लोग इस बात को भूल रहे हैं कि सऊदी अरब ने इससे पहले भी हमारे साथ बहुत सारे दफ़ाई मुआहदात जो हैं किए हैं। अभी इसी साल जुलाई में सऊदी नायब वज़ीर दिफ़ा जो थे, उन्होंने दौरा किया था, तमाम पाकिस्तानी जो हाई ऑफिशल्स आर्मी से रिलेटेड थे उनसे मुलाकात की थी, और उनको बताया था कि सऊदी अरब जो है विजन 2030 के तहत काम कर रहा है। ये एक दिन में ना ये दस्तखत हुए हैं, ना इसकी क्लास लिखी गई हैं। ये लंबे अरसे से काम चल रहा था, प्रोसेस था, पीछे से चलता हुआ ये तब से चल रहा है। अगर आपको याद हो 2023 में शायद, जब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया था और एक मुलाकात हुई थी रेगिस्तान के अंदर, टेंट के अंदर, और ये बात ज़हन में रखें, वो जो खैमा था, शाही खैमा, उसके अंदर उस मेहमान को बुलाया जाता है जो बहुत ही करीबी और जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो। ये जो कसरे यमामा है, कसरे अजीज़िया है, कसरे मदीना है, ये बिल्कुल महलात हैं, लेकिन जो शाही खैमा है उसमें अरब तहज़ीब के मुताबिक उन लोगों को बुलाया जाता है जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं। ये एक तरह से समझे वो उनके घर के अंदर का जो होता है ना, तो मेहमान आना होता है ना, एक घर का अंदरूनी हिस्सा होता है। खैमे को वो इस नज़र से देखते हैं। अरब तहज़ीब के अंदर ये चीज़ शामिल है, एक ऊँट को, खैमे को। और उस खैमे में जब बुलाया गया था हाफ़िज़ साहब को, तो शायद, मेरा गुमान है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी दाग बेल उस खैमे से शुरू हुई। और ये जिसको अभी हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया कसरे यमामा में, तो 2030 और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म, ये मुझे अब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ़ नज़र आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है, जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान को पड़ सकती है किसी मौके के ऊपर, वो सऊदी अरब से आएगा, और एक बड़ी रकम जो है इस पर सर्फ होना है। लेकिन इससे फासला या सफ़र या इसकी मुद्दत जो है वो कम हो जाएगी, और विजन 2030 से पहले ये 5th जनरेशन का जहाज़ जो कि मुश्तरका काविश कहलाएगी पाकिस्तान और सऊदी अरब की, ये तैयार हो जाएगा। और इससे आगे भी बहुत सारे दिफाई मामलात हैं, वो भी एक व्लॉग मुझे करना है, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से अदारे जो हैं वो आपस में अटैच होने जा रहे हैं, और क्या क्या नई चीज़ें जो हैं हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा, इसको मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, ऐसा वाइटल किस्म का एक कम्बिनेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, जो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए फ़ायदा मंद होगा। ये सिर्फ़ एक मुल्क के लिए नहीं है, ये उम्मत का जो है मामला हल होने जा रहा है। हम जो दूसरी कौमों की तरफ देखते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ख़ासकर दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो देखना हमारा जो है बंद हो जाएगा। और मैंने और आपने एक बात की भी थी कि पाकिस्तान के ज़रिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो सऊदी अरब हासिल कर रहा है, और इस माहदे के अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन बहुत सारे मंदरजात हैं, उनको वक्त के साथ साथ सामने आना है, और कुछ कभी सामने नहीं आएंगे। उनके तहत सिर्फ दोनों मुल्कों ने आपस में तावन करना है, क्योंकि हमें पता है कि सऊदी अरब दिफाई टेक्नोलॉजी में वो तरक्की नहीं रखता, वो एक्सपीरियंस नहीं रखता जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियन और पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तान आर्मी रखती है। उसी का तजर्बे का फ़ायदा सऊदी अरब उठाने की कोशिश करेगा। अज़म जो है प्रोजेक्ट अज़म, इसको इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मुल्क साथ जुड़े जो हमारे कंधे से कंधा मिलाए, बाजू से बाजू मिलाए, और मिल के हम जो हैं इस अज़म का इजहार करें कि मुस्लिम दुनिया को दिफाई नुक्ता निगाह से किसी का मुहताज नहीं होने देना है। और इसी प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से ये बात सादिक आती है
और सऊदी अरब पाकिस्तान का ये मिलाप जो है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो मैं बता चुका कि वाइटल है उसके लिए बहुत कीमती है और इसको सारी दुनिया जो है महफूज करना चाहती है ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उम्मत मुस्लिमा को उसकी हिफाजत कर सकें। प्रोजेक्ट अज़म जिंदाबाद, सऊदी अरब का जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल इंशाल्लाह मुस्लिम दुनिया दिफाई टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जाएगी और किसी की मोहताज नहीं रहेगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।